हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज से हम एक जीके और जीएस का सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम 1000 क्वेश्चन से भी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे जीके और जीएस की। इसे आप एक मॉक की तरह भी देख सकते हैं और आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपने इन 20 में से कितना सही किया है। हम हर सेट में 20 क्वेश्चन लेंगे। ये जो क्वेश्चन है आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी और भी जितने एग्जाम्स होते हैं उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आज का, ग्यासुद्दीन तुगलक ने किस वर्ष तुगलक वंश की स्थापना करी थी? तो आपके लिए 3 सेकंड का समय है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1320 ईस्वी में ग्यासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना करी थी। ठीक है, ये दिल्ली सल्तनत का ही एक भाग था। उसके अलावा जो दिल्ली सल्तनत है उसमें टोटल 5 राजवंशों ने शासन किया था, जिसे पहला ममलूक या गुलाम वंश बोला जाता है। गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी तक चला था। उसके बाद आया था खिलजी वंश। खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी तक चला था। उसके बाद तुगलक वंश। तुगलक वंश 1320 से 1414 ईस्वी तक। सैयद वंश आया था। सैयद वंश 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक चला था। उसके अलावा लोधी वंश भी, लास्ट जो है लोधी वंश, जिसने 1526 में पानीपत की युद्ध में, पहली पत की जो पानीपत का युद्ध हुआ था उसी में बाबर ने लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी को परास्त किया था। लोधी वंश जो है 1451 से 1526 ईस्वी तक चला था। ये जो मैं एडिशनल जानकारी दे रहा हूँ इससे आप एक कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, राजराजेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तंजावुर में। एक बात ध्यान रखें आप, चोल शासक जो राज राजा प्रथम था इन्होंने ही तंजौर में राजराजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। ये भगवान शिव का मंदिर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। तीसरा क्वेश्चन है, 1930 ईस्वी में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो 1930 ईस्वी में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था फ्रेंड्स? स्वामी सहजानंद ने। तो ऑप्शन बी इसमें हमारा राइट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, मेरे आंसर बताने से पहले ही आप भी प्रयास करें और बताएं हमें कि आपने इन 20 में से कितना सही किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है, नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो फ्रेंड्स, नील दर्पण के लेखक कौन थे? दीनबंधु मिश्र। ऑप्शन बी इसमें हमारा सही होगा। उसके अलावा एक और जानकारी आप रखें, जो देवदास एक है, देवदास बुक, उसके लेखक जो है कौन है? शरद चंद्र चटर्जी। आनंद मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। और जो गीतांजलि बुक है उसके लेखक रविन्द्रनाथ ठाकुर हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, किस गवर्नर जनरल ने देश में सती प्रथा का उन्मूलन किया था? तो वो कौन से गवर्नर जनरल थे फ्रेंड्स? लॉर्ड विलियम बैटिंग। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। ठीक है, तो लॉर्ड विलियम बैटिंग ने ही सती प्रथा का उन्मूलन किया था। इन्होंने 1828 से 1835 ईस्वी तक गवर्नर जनरल थे भारत के। ठीक है, और एक सहायक संधि आपने सुना होगा। सहायक संधि के जो इम्प्लीमेंट किया था वो कौन थे? लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, और पिंडारियों का दमन भी आपने सुना होगा। तो पिंडारियों का दमन किसने किया था? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग्स। और एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर यह बनता है कि प्रेस की स्वतंत्रता के लिए कौन से गवर्नर जनरल जाने जाते हैं? तो सर चार्ल्स मैडकॉफ। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। छठा क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था की संरचना की सिफारिश करी थी? ठीक है, कुछ टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, इसके लिए माफ करें। तो क्वेश्चन है हमारा, बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार के पंचायत राज की सिफारिश करी थी? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 स्तरीय। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इसकी स्थापना कब करी गई थी? तो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? उत्तराखंड में। ये तो सभी को मालूम होता है, लेकिन ये नहीं पता होता है कि इसकी स्थापना कब करी गई थी। तो जिम जो कार्बेट जो है राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना 1913 ईस्वी में करी गई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है,
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी, ये एसएससी 2011 में भी ये क्वेश्चन आया था, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंजाइम मदद करता है, तो एंजाइम किस में मदद करता है फ्रेंड्स? खाना को पचाने में, ठीक है। खाना जो होता है वो हमारा पचाने में एंजाइम ही मदद करता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। तो सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है फ्रेंड्स? धोने का सोडा, ठीक है। धोने का सोडा, एक होता है खाने का सोडा, तो उसे सोडियम बाइकार्बोनेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पैरामिलिट्री दल सबसे पुराना है? तो सबसे पुराना जो पैरामिलिट्री दल है वो कौन सा है फ्रेंड्स? असम राइफल्स। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। कौन सा? ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। 11, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों की भारत यात्रा को क्रम में लगाएं, ठीक है। क्रम में लगाएं, तो सबसे पहले कौन आया था, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, तो इसमें हमें ये बताना है, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे कि आप इसका आंसर देंगे। इसका आंसर हो जाएगा, सबसे पहले फहान आया था, ठीक है। फहान जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के राज दरबार में आया था, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय के राज दरबार में, तो फहान 399 एडी में आया था। उसके बाद कौन आया था फ्रेंड्स? हेनसांग। हेनसांग जो है हर्षवर्धन के समय आया था 630 ईस्वी में। यह भी एक चीनी यात्री ही था। उसके बाद कौन आया था? थॉमस रो, जो कि 1615 ईस्वी में। कब आया था? 1615 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया था ये, ठीक है। तो पहले कौन आया था, यानी बी, पहले आया था बी, सी, उसके बाद ए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12, यानी दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है फ्रेंड्स? तो ये क्वेश्चन तो काफी इजी है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन जो होता है वो 22 दिसंबर को होता है, ठीक है। जो सूर्य होता है मकर रेखा पर लंबवत पड़ता है इसकी रोशनी, ठीक है। तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होता है। और 21 जून है ना, 21 जून जो है यहाँ ये क्या बोलते हैं, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को, ठीक है। तो आप ये याद रखें। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न है, किस मिट्टी को रेगुर के नाम से भी जाना जाता है? तो रेगुर काली मिट्टी को भी जाना जाता है। काली मिट्टी जो कि कपास के लिए बहुत ही लाभदायक मानी जाती है, इसमें कपास बहुत ही अच्छी होती है। तो काली मिट्टी को ही रेगुर के नाम से भी जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नागार्जुन बांध किस नदी पर स्थित है? तो जो नागार्जुन बांध है ना फ्रेंड्स, ये कृष्ण नदी पर आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 15 जो है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश झूम की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो झूम की खेती के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है फ्रेंड्स? ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, पूर्वोत्तर क्षेत्र, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, उम्मीद करता हूँ साथ साथ आप भी आंसर इसका दे रहे होंगे मेरे बताने से पहले ही। सिक्किम और चीन को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो ये तो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फ्रेंड्स। उम्मीद करूंगा इसका आंसर आप खुद ही देंगे। तो सिक्किम और चीन को कौन सा दर्रा जोड़ता है? इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, नाथुला दर्रा, ठीक है। एक बोलन दर्रा का नाम आपने सुना होगा। ये बोलन दर्रा जो है पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान को जोड़ता है। मैकमोहन लाइन तो आप जानते ही होंगे, भारत एवं चीन के बीच स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, चिपको आंदोलन का आरंभ कब हुआ था? तो चिपको आंदोलन का आरंभ कब हुआ था? ये जो है ना, कहाँ हुआ था? तो उत्तराखंड में हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। कहाँ पे? उत्तराखंड में। और ये पूछे कि कब हुआ था, तो 1973 ईस्वी में। कब हुआ था? 1973 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 जो है, किस नदी को साउथ गंगा भी बोला जाता है, यानी दक्षिणी गंगा भी बोला जाता है? कौन सी नदी है वो? तो गोदावरी है, ठीक है। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा या फिर साउथ गंगा भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है,
कौन सी जल राशि भारत और श्रीलंका को अलग करती है? तो ये तो सभी को मालूम ही होगा, पाक जल संधि। उम्मीद करता हूँ इसका आंसर सभी देंगे। जो जल संधि है भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। क्या आप जानते हैं मन्नार की खाड़ी? ये मन्नार की खाड़ी है, ये भी भारत और श्रीलंका को ही अलग करती है, ठीक है। और एक बांस जल संधि है, बांस जल संधि का आपने नाम सुना होगा, ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा। मैं उम्मीद करता हूँ इसका आंसर आप खुद ही देंगे। बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो मैंने शुरू में बताया था कि हमारा टारगेट 1000 क्वेश्चन का है। हम एग्जाम आते आते 1000 क्वेश्चन से भी ज्यादा कवर कर चुके होंगे, और जो भी क्वेश्चन होगा वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। और ये सब जो भी मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ ये किसी ना किसी एग्जाम में पूछा जा चुका है फ्रेंड्स। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही था, नेक्स्ट वीडियो हम कल लाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।